नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कांवड़ यात्रा 2025 से पहले जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं कांवड़ यात्रा इस वर्ष 11 जुलाई से शुरू होगी और लगभग 30 दिन तक चलेगी। यह यात्रा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक भी करते हैं। इस यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था की योजना भी तैयार की है। तो वहीं मंत्री वेडम ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य में जहां जहां धार्मिक आयोजन हो वहां सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि राजस्थान की परंपरा रही है कि जब कांवड़ यात्री यात्रा पर निकलते हैं तो स्थानीय प्रशासन उनके ठहरने, भोजन, जल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी निभाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी यात्रा मार्गों पर टेंट, ठंडे पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और यह रात्रि विश्राम की विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। तो वहीं गृह मंत्री ने अपनी बातों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में अराजकता और जंगल राज जैसे हालात थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार के आने के बाद राजस्थान में कानून का राज स्थापित हुआ है और जनता अमन चैन की जिंदगी भी जी रही है। तो वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी कमी आई है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने न केवल कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, बल्कि नशे की तस्करी जैसी गंभीर मामलों पर भी प्रभावी रोक लगाई है। तो वहीं मंत्री वेडम ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी रसूखदार अपराधी को नहीं बख्शेगी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा 4 प्रमुख रूपों में होती है, जहां सामान्य कांवड़, खड़ी कांवड़, दांडी कांवड़ और डाक कांवड़ होती है। इसके अलावा श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, सुल्तानगंज और गौमुख जैसे तीर्थ स्थलों से पवित्र जल लेकर अपने गंतव्य शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और श्रद्धा का भी परिचायक है। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने की थी। यह परंपरा तब से चली आ रही है। इस वर्ष सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को मनाई जाएगी, जो कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। यह पर्व सुबह 4 बजे से शुरू होकर 24 जुलाई की रात 2 बजे तक चलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से इस आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालु निर्भय होकर अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन कर सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।